श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ सप्तविंशो अध्याय। प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। श्री भगवान उवाच प्रकृतिस्थो अपि पुरुषो नाज्यति प्राकृतैर्गुणे अविकाराद कर्तृत्वा निर्गुणत्वा जलार्कवत। श्री भगवान जी कपिल देव जी माता देवहूति जी से कहती हैं, माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल के शीतलता चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार अकर्ता और निर्गुण है। स एष अर्हि प्रकृतिर्गुणे स्वाभि विसज्जति अहंक्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मित्याभिमन्यते। किंतु जब वही प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। तेन संसार पदभीम वसो अभ्येत्या निर्वृता प्रासंगिक कर्म दोषै सदसम्मिश्र योनिषु। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है, तथा उत्तम मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। अर्थे हया विद्यमाने अपि संश्रितेर्न निवर्तते ध्यायतु विषयानस्या स्वप्ने अनर्थागमो यथा। जिस प्रकार स्वप्न में भय शोक आदि का कोई कारण ना होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय शोक अहम मम एवं जन्म मरण आदि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। अतएव सनश्चितं प्रसक्तं सतां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नैद्वसम्। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि असन्मार्ग विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लावे। यमादि भीर्योग पथेरभ्यासन श्रद्धान्विता मयि भावेन सत्येन मत कथा श्रवणेन च सर्वभूत समत्वेन निर्वैरिणा प्रसंगता ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वाधर्मेण बलीयसा। यदृशयोपलब्धेन संतुष्टो मितभुं मुनि विविक्त शरण शांतो मैत्र करुणात्मवान्। सानुबन्धे च देहे अस्मिन् कुर्वन् सदाग्रहं ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृति पुरुषस्य च निवृत्त बुद्ध्यावस्थानो दूरीभूतान्यदर्शना उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेवार्कमात्मकदृकः मुक्तलिंगं सदा भासमंसति प्रतिपद्यते सतो बंधुं सचक्षु सर्वानुस्तु सयूतं द्वयं। यम आदि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने
मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में समभाव रखने, किसी से बैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्या, मौन व्रत और वलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्वज्ञान के कारण स्त्री पुत्र आदि संबंधियों के सहित इस देह में मैं और मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धि की जागृत आदि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों के सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, जो देह आदि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला, जगत कारण भूता, प्रकृति का अधिष्ठान, महदादि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। यथा जलस्थ आभासा स्थलस्थेनावदृश्यति स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः एवं त्रिवृदहंकारो भूतेन्द्रिया मनोमये स्वभासैर्लक्षितो अनेन सदा भासेन सत्यद्रिकाः भूत सूक्ष्मेन्द्रिया मनोबुद्ध्यादिस्विह निद्रयाः लीने स्वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रियाः। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवाल पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है और फिर सत्य परमात्मा की प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुषुप्ति के समय निद्रा से शब्द आदि भूत सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य है। मन्यमानस्तदा आत्मानमनष्टो नष्टवमृषाः न नष्टे अहंकरणे दृष्टा नष्टवित इवातुराः। जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्म आदि दृश्य वर्ग की दृष्टा रूप में स्पष्टतया अनुभव में आता है, किंतु सुषुप्ति के समय अपने उपाधिभूत अहंकार का नाश होने से वह भ्रमवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है। और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। एवं प्रत्यवमृष्यास् सावात्मानं प्रतिपद्यति साहंकारस्य द्रव्यस्याः यो अवस्थानमनुग्रह। श्री कपिल देव भगवान जी माता देवहूति जी से कहते हैं, माता जी, इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है,
जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। देवहूतिरुवाच पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन् विमुञ्चति कर्हिचित् अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यात्वादनयु प्रभु। देवहूति जी ने भगवान कपिल जी से पूछा, प्रभु पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय में रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। यथा गंधस्य भूमिश न भावो व्यतिरेकता अपां रसस्य च यथा तथा बुद्धि परस्य च। ब्रह्मन, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी का तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकती। अकर्तु कर्म बंधु अयम पुरुषस्य यदाश्रया गुणेषु सत्सु प्रकृति कैवल्यम ते स्वतः कथम। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होता है। क्वचित तत्त्वावमर्षेण निवृत्तं भयमूलवणम् अनिवृत निमित्तत्वात् पुनः प्रत्यावतिष्ठति। यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो भी जाए, तो भी उसके निमित्त भूत प्राकृत गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। श्री भगवान उवाच अनिमित्त निमित्तेन स्वाधर्मेणाम्लात्मनां तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुत संभृतया चिरं ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मसमाधिना प्रकृति पुरुषस्य दह्यमाना त्वहर्निशं तिरो भवित्री सनकैरग्नेर योनि निवारणी। श्री भगवान जी ने कहा, माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणि अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से तत्व साक्षात्कार कराने वाली ज्ञान से प्रबल वैराग्य से व्रत नियम आदि के सहित किए हुए ध्यानाभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अविद्या दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यसा नेश्वरस्या शुभम धते स्वी महिम्नि स्थितस्य च। फिर नित्या प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र बंधन मुक्त हुई उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यथा हया प्रतिबुद्धस्य प्रसवापु वहवनर्थभृता सा एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर उसे उन स्वप्न के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता। एवं विदित तत्वस्य प्रकृतिर्मयी मानसं युञ्जतो नाम कुरुत आत्मा रामस्य करहिचित्।
उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्मा राम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यदैव मध्यात्मरता कालीन बहु जन्मनां सर्वत्र जात वैराग्य नावरहम भुवनान मुनि। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार की भोगों में वैराग्य हो जाता है। मद भक्ता प्रति बुद्धार्थो मत प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयम् अपनोति हांजसा धीरा स्वादृशा छिन्न संशया यद गत्वा न निवर्तित योगी लिंगाद्वि निर्गमे। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है और फिर लिंग देह का नाश हो जाने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूप भूत कैवल्य संज्ञक मंगलमय पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचने पर योगी फिर लौटकर नहीं आता। यदा न योगोपचितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विसज्जति अंग अनन्येय हेतुस्वथ मे गति सयाद आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहास। श्री कपिल भगवान जी देवहूति जिसे कहते हैं माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बड़ी हुई मायामयी अणिमादि सिद्धियों में, जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फंसता, तो उसे मेरा विनाशी पद परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कापिल्योपाख्याने 27वां अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की ही जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंद 27वां अध्याय संपूर्णः।